एक और मामला जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बनता चला जा रहा है, ग्रीन लाइन मनसूबा। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू किया गया वफाकी हुकूमत का एक प्रोजेक्ट, और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सहूलत देने के लिए जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड चीज़ें हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और दुख और अफसोस की बात कि जब लिस्ट बनती है तो कहते हैं जी मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़, यानी जहाँ पर रहना मुश्किल है जिन शहरों में, उनमें इसका शुमार होता है। तो वहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, पीने का साफ़ पानी, सीवेज का निज़ाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। रिहाइश का बुरा हाल है। तो अब ये मनसूबा शुरू किया गया और अंदाज़ा था कि जी 20 से 25 लाख लोग रोज़ाना इस पर सफ़र कर सकेंगे, और ये डिले होता चला गया। अब आखिरकार आकर जनाब खबर ये मिली है कि जी 40 बसें आ गई हैं, आखिर 40 बसें। वैसे दिलचस्प बात यह है कि सिंध हुकूमत हर दफ़ा कहती है जी हम बड़ी अच्छी बसें लेकर आएंगे, वो हज़ारों बसें आनी थी, वो आप गिन नहीं सकते, दर्जनों में भी नहीं आ सकी। तो अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर साहब कह रहे हैं कि ज़रा धीरे चलें, आहिस्ता चलें। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये क्यों ये खौफ होता है कि जनाब एक मनसूबा हो रहा है, वो कह रहे हैं जी कुछ ट्रैक की हिफाजत सही नहीं हो सकी, अभी पूरा हो नहीं सका। अगर वफाकी हुकूमत कुछ करना चाहती तो कराची सर्कुलर रेलवे का कुछ करती, लेकिन पता नहीं फिर मेरी याददाश्त साथ नहीं देती कि वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया कि कराची सर्कुलर रेलवे का, और सिंध हुकूमत आखिरी हद तक गई कि किसी भी तरह वो शुरू ना हो सके। वो आज तक भी ऐसे लगता है कि वो कोई बड़े खुश नहीं है कि CR के मुकम्मल तौर पर फाल हो जाए। लेकिन बात ये की जाती है कि अच्छा जी ये बसें आ गई हैं, क्रेडिट ना चला जाए किसी और को, ये मनसूबा ठीक नहीं है, और मनसूबा दूसरा करो जी कराची सर्कुलर रेलवे का। और जब वो शुरू होने लगता है तो कहते हैं जी ये तो लोगों के खिलाफ है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। ग्रीन लाइन मनसूबा बुनियादी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट का मनसूबा था। इसमें थोड़ी सी रकम वो सूबाई हुकूमत ने डालनी थी, बाकी तकरीबन 80% के करीब जो इसकी अमाउंट थी उसको फेडरल ने देना था, फेडरेशन ने जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2016 में जब ये हुआ, इसको इब्तदाई तौर पे कुछ फंडिंग हुई, उसके बाद जिन जिन मनसूबों के ऊपर नवाज शरीफ के नाम की कोई लफ्ज़ आता था, तख्ती आती थी, वो तो नवाज शरीफ का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट, और वो फिर उस मंसूबे को खुडे लैन लगा देती थी। तो अभी इसको जितना कसूर आप सिंध गवर्नमेंट का कह सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके फेडरल गवर्नमेंट का है। और वफाकी हुकूमत ने 3 दफ़ा प्रेस रिलीज़ जारी की है वजारत ख़जाना की जानिब से कि उसके पैसे अब हम ये कर रहे हैं, अब पैसे जारी कर रहे हैं, अब पैसे अब जारी कर रहे हैं, अब जारी कर रहे हैं, लेकिन उनको उसी तरह से पैसे जारी नहीं हुए। ये मनसूबा 6 से 8 माह के दौरान या ज़्यादा से ज़्यादा साल के दौरान मुकम्मल होने वाला मनसूबा था। इस तरह के बहुत सारे मनसूबे यहाँ पंजाब में होते रहे हैं, और पूरे टाइमली वो मुकम्मल भी होते रहे हैं, टाइम से पहले होते रहे हैं जी। इसके साथ जुड़ी हुई मैं एक जुड़ी हुई मिसाल आपको देता हूँ। जी ज़रूर। यहाँ एक मेट्रो का एक मनसूबा है जो पेशावर मोड़ से तरनौल फाटक तक, यानी कि नए एयरपोर्ट तक जाना था। वो 2017-18 में कंप्लीट था। सिर्फ उसमें बसें चलनी थी या स्टेशनों के शीशे लगने थे। वो आज भी उसी तरह खंडर बना पड़ा है, और उसके मंसूबे के लिए बसें जो आई हुई थी वो पड़ी पड़ी गल गई हैं, और ये जो ट्रैक है उसके ऊपर मनो मट्टी दोबारा उधर गिर गई है, और वहाँ उसी तरह से काम बंद है। क्या किसका कसूर है ये? उसके ऊपर वो पैसे भी सेंक्शन थे, हर चीज़ हुई थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 40-50 साल से, जब से ये कैपिटल, फेडरल कैपिटल बना है इस्लामाबाद, उस रूट के ऊपर कभी आज तक कोई वैन, कोई बस, कोई अर्बन ट्रांसपोर्ट का मंसूबा वहाँ था ही नहीं। वो लोग हमेशा लिफ्ट लेके जाते रहे हैं, और या अपनी टैक्सी गाड़ी में या किसी और गाड़ी में। उस रूट के ऊपर आज तक कोई बस वैगन नहीं। लेकिन आप ये देखें कि वो उसी तरह से बंद पड़ा हुआ है, और किसी को कोई ख्याल नहीं है कि यार ये लाखों करोड़ों लोग वहाँ रहते हैं और किन लोगों को फ़ायदा होगा। आम शहरी है, आम आदमी है, इन्होंने कहा ये बंद कर दो इसके ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये शुरू किया था। तो ये है हालत। और जो ग्रीन लाइन की आप बात करते हैं, कराची को एक ग्रीन लाइन नहीं, कराची को तो 5-7 बड़े मनसूबों की ज़रूरत है। सर्कल रेलवे का मनसूबा, उसको फौरी तौर पे उसकी बहाली होनी चाहिए। और बाकी जो वहाँ पे ग्रीन लाइन, रेड लाइन, मैं कहता हूँ ऑरेंज लाइन, वहाँ तो 10 लाइनें बिछा दो, इतनी आबादी है उनकी। और वहाँ पे जो माहौलियात की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है, मोटरसाइकिल्स का धुआं, और कितने मोटरसाइकिल आप देखते हैं, एक्सीडेंट्स, गाड़ियाँ,
उन सब को बचाने के लिए लोगों का टाइम बचाएं, लोगों को उनके घरों से मेट्रोज उठाएं और उनके ऑफिस में उनको दें। इतनी रसाई होनी चाहिए और हर शख्स उसको यूज़ करे और रीजनेबल कराए, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। लेकिन अब कराची के अवाम का जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 25-30 साल से नहीं सोच रही, वफाकी हुकूमतें भी नहीं सोच रही कराची का, और ये दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब ये भी अवैध शाह साहब जो हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा है बाबू डोगर साहब के रेड लाइन प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और येलो लाइन प्रोजेक्ट की तामीराती काम भी जनवरी में शुरू हो जाएगा। तो ये अभी शुरू होगा, पता नहीं अब अगले 2023 के इलेक्शन है, हो सकता है ये इलेक्शन तक वोट लेने के लिए उसको कंप्लीट कर लें तो बड़ी बात। उसामा साहब, ये रेड लाइन या दूसरी लाइन जो आपने कही है, सबसे पहले ग्रीन लाइन की तरफ देख लें कि उनकी 40 बसें आ चुकी हैं। ये जो मंसूबा था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक इंटरनेशनल फर्म थी ग्रुप्सा, जो स्पेनिश फर्म है, उसको दिया गया। अच्छा। ये इनिशली 16 अरब में होना था, जो बाद में एक्सटेंड होकर 24 अरब तक इसका चला गया। अब मसला ये कि जो स्पेनिश फर्म है वो रिसेंटली एंटी करप्शन में चली गई। वहाँ पर जाके उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब हमें सारी पेमेंट हो चुकी है, जितनी हमने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो सारी पेमेंट हो चुकी है। लेकिन मसला ये है कि ये जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनके हमने टेक्निकल सपोर्ट देनी थी और इन कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए से काम लेना था, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहली तो बात ये कि सब स्टैंडर्ड काम किया है। ये तकरीबन 3 लाख यूरो ज़्यादा ले गए हैं और उन्होंने करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एविडेंस है, उन्होंने साथ करप्शन के सारे सबूत लगाए, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जब बसें आएंगी चलेंगी तो लोग गालियाँ हमें देंगे। तो लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसको लूट के खा गए। अब हालात ये, सड़क टूटी फूटी हुई है, जो कुर्सियाँ थी स्टॉप पर लगाई गई थी वो सारी चोरी हो चुकी हैं, जंगले चोरी हो चुके हैं, वहाँ पर ना एंट्री का पॉइंट है ना एग्ज़िट का पॉइंट है, बसें चलानी है आपने कहाँ पर है। तो वो तो अब दोबारा नए सिरे से यही शुरू होने वाला है। आप अगले मनसूबों की बात कर रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन का जो सारा प्रोजेक्ट जिसे आप समझ रहे कि कंप्लीट हो गया, ये इसका तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। इस पर तो बस चल ही नहीं सकती जो बस आई है, तो ये चलाएंगे कहाँ पर जब तक उसकी ओवरहालिंग दोबारा नए सिरे से नहीं होगी। उसके जंगले लगेंगे, स्टॉप पे उसकी कुर्सियाँ लगेंगी, उसकी सड़क पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं वो दूर होंगे, उसके बाद यह ऑपरेशनल होगा ना। अभी फिर लड़ाई होगी कि कौन करेगा, विफाकी हुकूमत करेगी। और उसके अलावा एंटी करप्शन में एप्लीकेशन गई हुई हैं कि इसमें जी करोड़ों रुपए के घपले हो गए हैं, उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ना इसमें फेडरल गवर्नमेंट की कोई तवज्जो है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई तवज्जो है। मगर ये तो ऐसे ही है कि आगा चोट आगे दौड़ पीछा चोट। तो ये वैसे ही पड़ी हुई है, ये टूटी फूटी पड़ी हुई है और अगलों के मंसूबे जो स्टार्ट किए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक डोर्स थे या क्या था, उसमें भी बड़ा फर्म ने लिख कर दिया कि जी ये तो हमारे नाम पर यहाँ पर लूटा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है। तो ये सब भी हो जाता है। अब क्या करें गुलाम रज़ा साहब, इसलिए भी शायद डरा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें करप्शन का आ जाएगा, दीगर मामलात आ जाएंगे और ये खींचातानी नहीं खत्म हो रही, खासतौर पे कराची के हवाले से। बिल्कुल 1200-1300 अरब रुपया खर्च होना था कराची। आपको देता हूँ, ये पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को, दूसरी हुकूमत आने वाली हुकूमत को। और ये नहीं है कि ये माजी की हुकूमत है तो हम इसका काम नहीं करेंगे। वो ये भी देखते हैं कि आने वाले जो हुकूमत है उसमें अगर ये काम कर दिया तो इनको क्या फ़ायदा होगा, या इससे पिछले मनसूबे मुकम्मल करने वाली जमात को क्या फ़ायदा होगा। छोटी सी मिसाल आप सामने रख लें, ऑरेंज ट्रेन और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ लाहौर पंजाब। आप ये देखें कि वो चुबुर्जी जिस पे पूरी दुनिया जहान का नशई जो है वो रात को सोता था, वो उसके लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो बाहर निकल के खड़ा हो गया और लाहौर हाई कोर्ट में और फिर पता नहीं कहाँ पे और कितना अरसा सही वो काम सारा रुका रहा। जी। और उसके नताइज 2018 में वो चाहते थे कि चला के अवाम को, वो कहते थे 2018 के शुरू में या 2017 के एंड में दिसंबर तक चला के लोगों को दिखा के वोट ले लें शरीफ बरादरान। लेकिन वो उन्होंने सोचा हुआ था लोगों ने कि नहीं लेने देना और नहीं चलने देना। एक चीज सर मैं ये कहूँ कि सर शहबाज शरीफ ने भी 10 साल दौर में प्रेज लाई के जितने भी मंसूबे थे आधे थे, जितने वो पब्लिक पैसा लगा हुआ था ना, कोई एक मंसूबा मुकम्मल नहीं होने दिया पूरे 10 सालों में। कोई एक सिंगल केस पे प्रेज लाई की तख्ती लगी हुई है, मैं इस पे एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।